अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़हीर अली ऑफिशियल्स। तो आज हम क्लास फर्स्ट ईयर के फिज़िक्स यूनिट नंबर 1 फिज़िक्स एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर नंबर 3 में हमने 3 सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स पढ़े थे। तो आज हमारा लास्ट सिस्टम ऑफ यूनिट है जिसको कहते हैं एस आई सिस्टम ऑफ यूनिट। एस आई स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड इंटरनेशनल system of unit, standard international system of units। ये फुल फॉर्म है किसका? एस आई सिस्टम ऑफ यूनिट्स का। कैसे डिफाइन करेंगे? द वर्ल्ड वाइड यूज्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स, system of units which contains base units, supplementary units, and derived units is called SI system of units। तो हम उसको क्या कहते हैं? SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं। यानी पूरी दुनिया में अभी जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स चल रहा है जिसमें हमारे बेस यूनिट्स हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स एंड ड्राइव यूनिट्स आ जाते हैं, उस सिस्टम ऑफ यूनिट को हम एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं। इट मींस स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो अगर आपसे कोई पूछे कि अभी वर्ल्ड वाइड कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट यूज होता है तो आप कहेंगे एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स? स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है। अब इसमें सबसे पहले आ जाते हैं 7 बेस यूनिट्स। 7 हमारे बेस यूनिट्स आ जाते हैं इस सिस्टम ऑफ यूनिट में। ठीक है, 7 बेस यूनिट्स। तो 7 बेस यूनिट्स कौन से हैं? पहले मैं लिखता हूं बेस क्वांटिटी। वो बेस क्वांटिटी कौन सी होगी? फिर उसका क्या? बेस यूनिट एंड द सिंबल, एंड लास्ट में हम लिखते हैं डायमेंशन। आगे चलकर हम ये डायमेंशंस यूज करेंगे, इसलिए मैंने यहां पर डायमेंशंस उस 7 बेस क्वांटिटीज के मैं यहां पर बता दूंगा आपको। तो बेस क्वांटिटी और उसका यूनिट होगा, उसकी यूनिट की सिंबल होगी और उस क्वांटिटी का क्या होगा? डायमेंशन होगा। तो जो 7 बेस क्वांटिटी है, पहली है हमारे पास लेंथ, और इसका जो एसआई यूनिट है वो है मीटर, जिसकी सिंबल हम एम लिखते हैं, और लेंथ का जो डायमेंशन होगा उसको हम एल कंसीडर करते हैं। ठीक है, ये पहली बेस क्वांटिटी और उसके यूनिट है। नंबर 2 मास। इसका एसआई यूनिट होगा किलोग्राम, सिंबल केजी। अब मास का डायमेंशन क्या होगा? एम। द थर्ड वन इज टाइम। इसका एसआई यूनिट क्या होगा? इसका एसआई यूनिट सेकंड होगा, सिंबल एस, और टाइम का डायमेंशन टी। नंबर 4th वन इज द टेम्परेचर। इसको हम थर्मोडायनामिक टेम्परेचर भी लिखते हैं। उसका एसआई यूनिट केल्विन, सिंबल के, और टेम्परेचर का डायमेंशन भी क्या? के कंसीडर करते हैं। नंबर 5 इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है एम्पियर। एम्पियर का सिंबल ए और उसका डायमेंशन ए। नंबर 6 ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो बेस यूनिट होगा वो होगा कैंडेला। ठीक है, और सिंबल सी डी, और इसकी जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी? जे होगी। ठीक है, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का डायमेंशन जे कंसीडर करते हैं। एंड द नंबर 7 इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होगा?
मोल, MOLE, और सिंबल इसको MOL लिखते हैं, और इसकी जो डायमेंशन होगी वो हम n कंसीडर करते हैं। तो सबसे पहले हमने 7 बेस यूनिट्स पढ़ लिए किसके, एसआई सिस्टम के। अब आती है बारी किसकी, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो ओनली 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं, और उनके अलावा जितने भी यूनिट्स होंगे, जितनी भी क्वांटिटीज होंगी, वो सारी ड्राइड क्वांटिटीज और ड्राइड यूनिट्स होंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स को। तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो हैं, हमने पढ़ा था सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में कि देयर आर 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी हमारे पास क्या हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री यूनिट्स हमारे पास हो जाएंगे कितने, ओनली 2। ठीक है, तो पहले सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी लिखेंगे, और उसके बाद उसका क्या लिखेंगे, यूनिट लिखेंगे, और उसकी क्या लिखेंगे, हम सिंबल लिखेंगे। और ये दोनों जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं, ये एंगल को रिप्रेजेंट करती हैं, और ये डायमेंशन लेस होती हैं, यानी इनको कोई डायमेंशन नहीं होता। तो इसलिए मैंने यहाँ पर डायमेंशन नहीं लिखा। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, तो पहली सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कौन सी है, प्लेन एंगल। प्लेन एंगल सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, एसआई सिस्टम है, इसका यूनिट होता है रेडियन, और उसकी सिंबल होती है RAD। द सेकंड वन इज सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है स्टेरेडियन, और इसकी जो सिंबल होती है वो होती है SR। आगे चलकर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एक रेडियन, एक स्टेरेडियन किसको कहते हैं। अब 2 हो गए हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स, यानी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी 2, और 7 हो गई हमारे पास बेस क्वांटिटीज और 7 बेस यूनिट्स। इनके अलावा यानी 9 क्वांटिटीज के अलावा जितनी भी क्वांटिटीज होंगी उनको ड्राइड क्वांटिटीज कहेंगे, और इन 9 यूनिट्स के अलावा 7 बेस यूनिट्स और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स, इनके अलावा जितने भी यूनिट होंगे उनको हम ड्राइड यूनिट्स कहेंगे। ठीक है, तो ड्राइड क्वांटिटीज बहुत सारी हो सकती हैं, हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देंगे। तो हम पढ़ते हैं ड्राइड क्वांटिटीज। तो ड्राइड क्वांटिटीज हमारे पास, सपोज करें स्पीड, इसका यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड। ठीक है, वेलोसिटी, इसका भी यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। जो कॉमन ड्राइड क्वांटिटीज हैं वो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं, जो 9th क्लास में भी हम पढ़ के आए हैं। नंबर 3rd वन इज एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। द नंबर 4th वन इज द फोर्स। वेट, या हम बात करते हैं टेंशन। टेंशन भी एक किस्म की क्या है, फोर्स है। वेट भी एक किस्म की क्या है, फोर्स है। इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, न्यूटन होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास, ड्राइव्ड यूनिट हो जाएगा। ठीक है, नंबर 5 हीट हो जाए, वर्क, एनर्जी। इन तीनों का यूनिट क्या होता है, सेम होता है। वो यूनिट क्या होता है, जूल, और उसके सिंबल J लिखते हैं, और न्यूटन की सिंबल N लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद पावर। तो पावर का जो यूनिट होता है ऐसा सिस्टम में वो होता है वाट, और उसकी सिंबल क्या होगी, W। प्रेशर, प्रेशर का जो ऐसा यूनिट होगा वो होता है पास्कल, और सिंबल PA। नंबर 8 डेंसिटी। डेंसिटी का जो ऐसा यूनिट होगा वो होगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आप इसको किलोग्राम मीटर पावर -3 भी लिख सकते हैं। उसके बाद चार्ज। चार्ज का जो ऐसा यूनिट होगा उसको हम कहते हैं कोलम्ब, सिंबल क्या होगी, C होगी। एंड नंबर 10 एंड लास्ट नंबर में लिख लेता हूं यहाँ पर, आगे चलकर एक एक क्वांटिटी को हम क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। नंबर लास्ट में लिख लेता हूं मैं यहाँ पर मोमेंटम। तो मोमेंटम का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है न्यूटन इंटू सेकंड। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल हैं किसके, ड्राइड क्वांटिटीज के, ड्राइड यूनिट्स के। अब सिस्टम ऑफ यूनिट में हमने सारा डिस्कस कर लिया, चारों सिस्टम ऑफ यूनिट। अब यहां पर मैं 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखता हूं। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि विच पेयर ऑफ क्वांटिटीज remain base quantities in all systems of units,
सारी सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कौन सा जो पेयर ऑफ क्वांटिटीज है वो बेस क्वांटिटीज रहा है। तो आप देखेंगे सीजीएस सिस्टम में भी लेंथ एंड टाइम था, एमकेएस में भी लेंथ एंड टाइम था, और एफपीएस में भी लेंथ एंड टाइम था, और एसआई सिस्टम में भी लेंथ और टाइम है। तो आपका आंसर होना चाहिए कि सर वो कौन सा पेयर है, तो आप कहेंगे लेंथ एंड टाइम। लेंथ एंड टाइम दो ऐसी क्वांटिटीज हैं जो सारी सिस्टम ऑफ यूनिट्स में क्या रही है, बेस क्वांटिटीज रही है। ओके, उसके बाद which base quantity has same unit, base quantity has same unit in all systems of units। सारी systems of units में कौन सी क्वांटिटी का जो यूनिट है वो सेम रहा है। तो आपका आंसर होना चाहिए कि सर वो कौन सी क्वांटिटी है, तो आप कहेंगे सर टाइम। टाइम का हर सिस्टम ऑफ यूनिट में जो ऐसा यूनिट रहा है वो क्या रहा है, सेकंड रहा है। आप देखेंगे सीजीएस सिस्टम की बात करेंगे तो टाइम का यूनिट सेकंड, एमकेएस सिस्टम की बात करेंगे टाइम का यूनिट सेकंड, एफपीएस सिस्टम की बात करेंगे टाइम का यूनिट सेकंड, ऐसा सिस्टम की बात करेंगे टाइम का यूनिट सेकंड। तो ये सिंपल हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट को डिस्कस किया हमने, किसको, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स को डिस्कस किया। आगे चलकर हम एक एक स्टैंडर्ड को जो है ना वो डिटेल में डिस्कस करेंगे कि 1 मीटर कैसे फिक्स हुआ, 1 किलोग्राम कैसे फिक्स हुआ, 1 सेकंड कैसे फिक्स हुआ, 1 एम्पियर के डेफिनेशन क्या है, 1 केल्विन के डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो 1 रेडियन, 1 स्टेरेडियन, जितने भी यूनिट्स आ जाते हैं हमारे पास उनकी हम पढ़ेंगे कि स्टैंडर्ड कैसे फिक्स किया गया। सिंपल लेक्चर था आज का हमारा, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। हर 10 लेक्चर्स के बाद टेस्ट कंडक्ट की जाएगी और हर 5 लेक्चर्स के बाद उनका पीडीएफ आपसे शेयर किया जाएगा इसी ग्रुप के अंदर। तो मिलते हैं एक और न्यू लेक्चर में एक और न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक दीजिए हमें इजाज़त, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।